हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष भार्गव। कक्षा 12वीं फिजिक्स के आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं एसी परिपथों में शक्ति, पावर इन एन एसी सर्किट और पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक। किसी भी विद्युत परिपथ में जो ऊर्जा व्यय होती है, उस ऊर्जा व्यय होने की दर को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। जिस धारा परिपथ में इसका मान विभवांतर और धारा के गुणनफल के बराबर होता है। चूंकि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता और धारा के मान समय के साथ साथ बदलते रहते हैं, इसलिए प्रत्यावर्ती परिपथ में या एसी परिपथ में हम तात्क्षणिक शक्ति को परिभाषित करते हैं। किसी भी क्षण शक्ति कितनी होती है उससे हम परिभाषित करते हैं। तो एसी परिपथ में जो तात्क्षणिक वोल्टा, जो किसी भी क्षण वोल्टेज है और उस क्षण कितनी धारा है, उनका यदि गुणनफल निकालें तो उसे हम उस परिपथ की तात्क्षणिक इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं। शब्दों में ये कहें, तात्क्षणिक शक्ति होगी वो तात्क्षणिक वोल्टता और तात्क्षणिक धारा, अर्थात उस क्षण शक्ति जो निकालना है हमें, तो उस क्षण कितनी वोल्टेज है और कितना उसकी धारा है, इसका गुणनफल निकालें तो तात्क्षणिक शक्ति हमें ज्ञात हो जाएगी। हम मान लें कि किसी भी क्षण पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण निम्न है: V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी तथा I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, जहाँ फाई V और I के बीच कलांतर है। इस स्थिति में जो तात्क्षणिक शक्ति होगी P इज इक्वल टू होगा V इंटू आई, वोल्टेज और धारा का गुणनफल। तो V नॉट साइन ओमेगा टी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, V नॉट आई नॉट आगे हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो डिवाइड किया तो 1/2 वी नॉट आई नॉट हो गया और 2 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव हो गया। अब हमारे पास एक फॉर्मूला जो होता है 2 साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। यहाँ पर इसी फॉर्मूले का हमने उपयोग किया हुआ है। तब इस स्थिति में हमें ओमेगा टी रखना है ए के स्थान पर और ओमेगा टी माइनस फाइव रखना है बी के स्थान पर। यदि ये मान हम इसमें रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा 1/2 वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। जब हमने इस फॉर्मूला का उपयोग कर लिया है तब हमें ये इतना प्राप्त हुआ है। 1/2 वी नॉट आई नॉट को मल्टीप्लाई कर दें तो पी इक्वल टू हो जाएगा हाफ वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव माइनस हाफ वी नॉट आई नॉट कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। समीकरण 3 जो है किसी भी क्षण टी पर शक्ति के तात्क्षणिक मान को प्रदर्शित करता है। यदि हम एक पूर्ण चक्र की बात करें, एक कंप्लीट साइकिल में, तो एक पूर्ण चक्र में कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव का जो औसत मान होता है वो 0 होता है। अतः एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा की जो औसत शक्ति होगी पी एवरेज हाफ वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव माइनस हाफ वी नॉट आई नॉट जीरो, तो प्राप्त हो जाएगा मैं पी एवरेज इक्वल टू हाफ वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव। यदि हम 2 को √2 इंटू √2 लिख दें, नीचे वाले 2 को, तो पी एवरेज वी नॉट अपॉन √2 प्लस इंटू आई नॉट अपॉन √2 कॉस फाइव। तो हम जानते हैं वी नॉट अपॉन √2 ये हो जाएगा वी आर एम एस, आई नॉट अपॉन √2 आई आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दोनों की कॉस फाइव। तो हमें ये व्यंजक प्राप्त हो जाएगा पी एवरेज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाइव, जहाँ पर वी आर एम एस और आई आर एम एस वोल्टता और धारा के वर्ग माध्य मूल मान अर्थात आभासी मान है। तो इस प्रकार हम ये औसत शक्ति के लिए व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन इसी प्रकार बनता है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ ज्ञात करना पड़ेगा पी एवरेज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। हम वी आर एम एस आई आर एम एस को लिख सकते हैं पी आर एम एस, अर्थात परिपथ की आभासी शक्ति। तो हमें मिल जाएगा पी एवरेज इक्वल टू पी आर एम एस कॉस फाइव। यहाँ जो कॉस फाइव है ये परिपथ का पावर फैक्टर कहलाता है, शक्ति गुणांक कहलाता है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं औसत शक्ति बराबर आभासी शक्ति गुणा शक्ति गुणांक।
अब यदि हमें परिपथ शक्ति गुणांक को परिभाषित करना है तो परिपथ का शक्ति गुणांक वह राशि होती है जिसे हम आभासी शक्ति में गुणा कर दें तो एक पूर्ण चक्र में व्यय हुई औसत शक्ति का मान ज्ञात हो जाता है। ये हम शक्ति गुणांक को परिभाषित कर सकते हैं। इसका मान परिपथ की प्रकृति पर निर्भर करता है। शक्ति गुणांक का मान परिपथ की प्रकृति पर निर्भर करता है। कुछ स्पेशल केसेस देख ले हम कि एक ऐसा एसी परिपथ जिसमें केवल ओमी प्रतिरोध हो अर्थात आर जुड़ा हो। चूंकि ऐसे परिपथ में वोल्टता और धारा समान कला में होती हैं, इसलिए समीकरण पी एवरेज इक्वल टू आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस जीरो, समान कला में होने से जीरो ले लिया हमने, तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस अधिकतम प्राप्त हुआ, तो पी एवरेज आई आर एम एस इंटू आर, चूंकि v इक्वल टू होता है आई आर, तो वी आर एम एस का मान रखा हमने आई आर एम एस इंटू आर, और एक आई आर एम एस पहले से था तो हमें मिल गया आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, और चूंकि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है आई जीरो अपॉन अंडर रूट टू, तो आई जीरो अपॉन रूट टू की वैल्यू रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/2 आई नॉट स्क्वायर इंटू आर। तो इस प्रकार यदि एक प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल ओमी प्रतिरोध लगा हो तो जो औसत शक्ति क्षय होगी उसकी वैल्यू होगी हाफ आई नॉट स्क्वायर आर। एक ऐसी परिपथ जिसमें केवल शुद्ध संधारित्र जुड़ा हुआ हो। हम जानते हैं कि संधारित्र जुड़े हुए प्रत्यावर्ती परिपथ में जो धारा होती है वो वोल्टता v से π/2 रेडियन कोण अग्रगामी होती है, फॉरवर्ड होती है। तो यहाँ पर phi इज इक्वल टू माइनस π/2, हम ये वैल्यू रखेंगे तो cos phi इज इक्वल टू कॉस माइनस π/2 इज इक्वल टू कॉस π/2, कॉस π/2 की वैल्यू जीरो होती है, तो समीकरण से हमें पी एवरेज इक्वल टू मिलेगा जीरो। तो इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि परिपथ में धारा तो प्रवाहित हो रही है लेकिन शक्ति क्षय नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की धारा को हम वाटलेस करंट भी कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यदि एक परिपथ है जिसमें हम शुद्ध संधारित्र का प्रयोग करें तो औसत शक्ति क्षय शून्य हो जाता है। एक परिपथ ऐसा देखें जिसमें हम शुद्ध प्रेरकत्व लें, केवल L जुड़ा हुआ हो, कुंडली जुड़ी है, तो इस स्थिति में जो धारा होती है वो वोल्टता v से कला में π/2 रेडियन कोण लैग करती है, पश्चिगामी होती है। तो इस स्थिति में phi इज इक्वल टू π/2 हो जाएगा, cos π/2 फिर से जीरो होगा, तो p एवरेज जीरो होगा। तो इस स्थिति में भी कोई शक्ति क्षय नहीं होता, अतः परिपथ में बहने वाली धारा वाटहीन धारा होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि एक प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हो या शुद्ध संधारित्र जुड़ा हो तो कोई शक्ति का क्षय नहीं होता है, जिसे हम वाटहीन धारा कहते हैं। इसका उपयोग हम कुंडली चॉक कॉइल में करते हैं। तो आइए हम वाटलेस करंट को परिभाषित कर लें अब यहाँ पे इसी के आधार पर कि शुद्ध प्रेरकत्व हम जानते हैं, शुद्ध प्रेरकत्व तथा शुद्ध संधारित्र इसी परिपथ में वोल्टता v और I के बीच π/2 रेडियन का कलांतर होता है। तो ऐसे परिपथ में जो औसत शक्ति होती है पी एवरेज वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस π/2 इक्वल टू जीरो, अर्थात परिपथ की प्रतिचक्र औसत शक्ति शून्य होती है। इसका अर्थ यह है कि परिपथ में कोई ऊर्जा का लॉस नहीं हो रहा है। इस स्थिति में बहने वाली धारा को हम वाटहीन धारा कहते हैं। तो हम परिभाषा क्या दे सकते हैं कि शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध संधारित्र युक्त एसी परिपथ में जिसका ओमी प्रतिरोध शून्य होता है, कोई धारा प्रवाहित होती है और प्रतिचक्र औसत शक्ति शून्य हो तो इस परिपथ में कुल ऊर्जा क्षय शून्य होता है या बिल्कुल ऊर्जा क्षय नहीं होता है। तो इस प्रकार की धारा को वाटहीन धारा या वाटलेस करंट कहते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग चॉक कॉइल के निर्माण में किया जाता है। अब हम चॉक कॉइल को भी देख लेते हैं, ये सब जुड़े हुए हैं आपस में। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बिना ऊर्जा क्षय के धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त उच्च प्रेरकत्व तथा नगण्य प्रतिरोध की प्रेरक कुंडली को चॉक कुंडली कहते हैं। अर्थात चॉक कॉइल कौन सी कॉइल है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बिना ऊर्जा क्षय के प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए हम उच्च प्रेरकत्व और नगण्य प्रतिरोध की प्रेरक कुंडली प्रयोग करते हैं, जिसे हम चॉक कुंडली कहते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं।
हम नर्म लोहे का एक लैमिनेटेड क्रोड लेते हैं और उस पर तांबे के मोटे विद्युत रोधी तार को बड़ी संख्या में पास पास लपेट कर एक कुंडली बनाते हैं, जिसे हम चॉक कॉइल कहते हैं। क्रोड को कुंडली के अंदर आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। आप इस प्रकार देख सकते हैं इसको। ये नर्म लोहे का क्रोड है, इसके ऊपर तांबे का विद्युत रोधी तार लपेटे गए हैं और इसके साथ एक प्रत्यावर्ती स्रोत एसी जोड़ा हुआ है, साथ में एक बल्ब जोड़ दिया गया है। इसका सिद्धांत, मान लीजिए कुंडली का स्वप्रेरकत्व L तथा प्रतिरोध R है, तब इस स्थिति में इसकी जो रिएक्टेंस होगा, प्रतिघात जो होगा, Z इक्वल टू, इसमें इसकी प्रतिबाधा Z इक्वल टू √R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर या R स्क्वायर प्लस ओमेगा L स्क्वायर। चूंकि L का मान अधिक होता है अतः परिपथ की प्रतिबाधा भी अधिक होती है। प्रतिबाधा अधिक होने के कारण परिपथ में बहने वाली धारा का मान कम हो जाता है। क्योंकि हम यहाँ ध्यान रख रहे हैं कि L का मान अधिक लेना है उच्च प्रेरकत्व युक्त। तो जब L का मान अधिक होगा तो निश्चित रूप से परिपथ की प्रतिबाधा भी अधिक होगी। परिपथ की प्रतिबाधा अधिक होने के कारण परिपथ में बहने वाली धारा का मान कम हो जाता है। तो इस स्थिति में एसी परिपथ में व्यय औसत शक्ति P एवरेज VRMS IRMS cos फाई से LR पद पर लिखित लिए, जो cos फाई बराबर होगा R अपॉन √R स्क्वायर प्लस ओमेगा L स्क्वायर। चौक कुंडली का प्रतिरोध कम होता है, चौक कुंडली का प्रतिरोध कम तथा L का मान अधिक होता है, अतः cos फाई बराबर, cos फाई का मान लगभग 0 प्राप्त हो जाएगा। तो P एवरेज VRMS IRMS इंटू 0 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार चौक कुंडली में व्यय औसत शक्ति 0 प्राप्त होती है। चूंकि हम परिपथ का प्रतिघात XL बराबर ओमेगा L होता है, तो नर्म लोहे का क्रोड उपयोग करने से तथा फेरों की संख्या अधिक रखने से चौक कुंडली का स्वप्रेरकत्व बढ़ जाता है, जिससे इसका प्रतिघात बढ़ जाता है, अतः परिपथ में बहने वाली धारा का मान कम हो जाता है। क्रोड को कुंडली के अंदर आगे पीछे खिसकाने से स्वप्रेरकत्व का मान बदल सकते हैं। इस प्रकार चौक कुंडली का उपयोग करके हम बिना ऊर्जा क्षय के हम प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित कर सकते हैं, अर्थात कब हमें उसको बढ़ाना है, कब उसको हमें कम करना है। चौक कुंडली का उपयोग देख लें हम। मुख्य उपयोग यही है कि प्रत्यावर्ती धारा को हम चौक कुंडली की सहायता से नियंत्रित कर सकते हैं और साथ ही इसका उपयोग करने से परिपथ में औसत व्यय शक्ति नहीं होती है। औसत व्यय शक्ति का औसत जो व्यय होता है वो नहीं होती है, क्योंकि ऐसी परिपथ में हम देखते हैं कि धारा को नियंत्रित करने के लिए हम दृश्य धारा परिपथ की भांति प्रतिरोध का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रतिरोध का उपयोग करेंगे तो उसके कारण जो H फॉर्मूला है हमारे पास, H इक्वल टू आई स्क्वायर RT, तो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा के रूप में अपव्यय होता है। चौक कुंडली का उपयोग करने से इस ऊर्जा का जो व्यय है वो नगण्य होता है। मरकरी लैंप, ट्यूबलाइट आदि के श्रेणी क्रम में चौक कुंडली लगी होती है, तो धारा को नियंत्रित करते हैं, जिससे ये उपकरण सुरक्षित रहते हैं। तो इस प्रकार उपयोग में हम लिखेंगे कि चौक कुंडली की सहायता से हम प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित कर सकते हैं, साथ ही इसमें जो ऊर्जा का अपव्यय है वो लगभग नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है। तो इस प्रकार आज हमने किसी परिपथ में, प्रत्यावर्ती परिपथ में व्यय औसत शक्ति के लिए व्यंजक ज्ञात किया, हमने शक्ति गुणांक cos फाई को परिभाषित किया, साथ ही हमने ये देखा कि वाटलेस करंट क्या होती है, चौक कुंडली किसे कहते हैं, उसकी संरचना तथा चौक कुंडली का सिद्धांत, साथ ही चौक कुंडली का उपयोग। तो ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया। आशा है आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप इसको ध्यान से देखें, एंजॉय करें। तब तक के लिए नमस्कार।